ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन ब्रह्मा जी ने बताया। एक बार सती ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा के सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है, आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार पा सकते हैं। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है, ब्रह्म का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है, भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दस्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूँगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिव जी ने भक्तों का महात्म्य, इतिहास, कथा और वर्णाश्रम, धर्म आदि वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वत कहा है। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण में अब हम पढ़ेंगे सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहाँ पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहाँ से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहाँ की लता और वृक्षों से भगवती जी सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च हैं एवं सभी देवताओं के प्राणेश्वर हैं, फिर आपने मनुष्यों की तरह मन में विचरण करते हुए श्यामवर्ण और गौरवर्ण वाले व्यक्तियों को क्यों प्रणाम किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम हैं जो विष्णु के अवतार हैं और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण हैं जो शेष अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ। सती के शंकाकुल चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ और तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सीता जी का रूप धारण कर राम जी के सामने जाऊंगी। अगर राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो वो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं पहचानेंगे। जब सीता जी का रूप धरकर राम के पास सती जी गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता जी का रूप क्यों धारण किया हुआ है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो लज्जित हुई और उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताएं कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव जी का सती से वियोग। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनके वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्तिपूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिव जी ने समय विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोकों का कर्ता, भर्ता और संहारता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। 3 लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाला कहा। सारी माया प्रदान की। अनेक अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक के गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ।
यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया और सीता जी को दुखपूर्वक अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी हुई और कहा कि तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। इससे सुनकर सती जी ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने सती जी को कुछ नहीं बताया। परंतु जगदम्बा सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिव जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफ़ी समय बाद शिव जी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने आसन देकर आदरपूर्वक उठाया। शिव जी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। जय